तो हमारे साथ सुबोही खान है, आपका स्वागत है। आप इस्लाम की क्रांतिकारी सुधारक के तौर पर दुनिया भर में जानी जाती हैं और कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती है, फिर भी बात अपनी मजबूती से कहती है। हमारे साथ सहर नकवी जी हैं, अधिवक्ता हैं और इन्होंने उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपनी याचिका दाखिल करके लड़ाई लड़ना शुरू रखा है। हमारे साथ नीरज अत्री जी है, जो अपने तर्कों के साथ और अपने ज्ञान के साथ बड़े बड़े तुर्रम खान जो अपने आप को मानते हैं उनको चुनौती देते हैं और कोई इनके सामने टिक नहीं पाता है। आप तीनों के साथ बड़ी संख्या में टीवी पर, मोबाइल पर, विभिन्न स्ट्रीमिंग ऐप पर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए आपके कमेंट भी हम साथ में लेंगे। हमारे चर्चा के दरमियान हम स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय और थर्ड पार्टी ओपिनियन जैसे मुद्दों को भी हाथ लगाएंगे। कार्यक्रम के अंत में पुनः पोल दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सुबोही जी से ही बात प्रारंभ करते हैं। सुबोही जी, हिंदुस्तान या केवल सुरेश चौहान के अकेला अब नहीं रहा। 12-15 साल पहले जब मैं ये कहता था तो शायद अकेला था, लेकिन अब दुनिया के कई देशों में ये माना जा रहा है कि ये जो मदरसे है ये आतंकवाद की फैक्ट्रिया है और इसको बंद करना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज पहली बार आपके चैनल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों से एक बार ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब भी ये विषय आता है कि क्या मदरसों को बैन करना चाहिए या क्या मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, तो हम ये सोच के ऑफेंड ना हो जाएं कि ये इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो रही है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, हम कहते हैं टेरर हैज़ नो रिलीजन, हम डिसोन कर देते हैं। हमें ये मनन करना पड़ेगा कि आज जो आतंकवादी है वो कभी ना कभी हमारा ही बच्चा था। उसको क्या पढ़ाया गया, उसने किस तरह की किताबें पढ़ी, किस तरह के उसके दोस्त बने, किस तरह की उसको शिक्षा और संस्कार मिले। क्योंकि आतंकवादी रातों रात नहीं बन जाते हैं और ना ही कोई आतंकवादी पैदा होता है। तो अगर मदरसों पे रेगुलेशन की बात हो या जो विधर्मी मदरसे हैं जो जिन पे कोई रेगुलेशन नहीं है, पता नहीं है कि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उस पर अगर कंट्रोल की बात हो तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम की बेहतरी की ही बात है। क्योंकि मुसलमान भी भारत का उतना ही हिस्सा है जैसे कि कोई नॉन मुस्लिम है। अगर उनके अधिकार हैं तो उनके कर्तव्य भी हैं। वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं। उनको उनके दिमाग में आतंकवाद का बीज बचपन से डाला जाता है। सबसे पहले किसी बच्चे को अलगाववादी बनाया जाता है कि आपने तिलक लगा लिया तो आप काफिर हो गए, आप बुत परस्ती नहीं कर सकते, आप होली के रंग नहीं लगा सकते। बहुत ऐसे सेपरेटिज्म के बीज डाले जाते हैं। हिंदू अगर तुम्हें समोसा खिला देगा तो वो जहर डाल के तुम्हें मार देगा। ये मुझे खुद निजामुद्दीन झुग्गी के बच्चों ने बताया है कि उनको मौलाना ये चीजें पढ़ाते हैं। वो बच्चा जब अलगाववादी बन जाता है तब सेकंड स्टेज में वो कट्टरवादी बनता है। इस स्टेज में उसको ये पढ़ाया जाता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। उस स्टेज में वो अपने अंदर सुसाइड बॉम्बर बन के अपने अंदर बॉम्ब लगा के फटता है। उस स्टेज में वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को मुसलमान बना दिया तो मेरी 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी। उस स्टेज में वो अल्लाह के वॉरियर समझ के अपने आप को काम करता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता तब तक खत्म हो चुकी होती है। वो एक ब्रेन डेड ज़ॉम्बी, एक मानसिक गुलाम बन चुका होता है। तो आज मुसलमान अभिभावकों की, मुसलमान समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम ओन करें। सबसे पहले तो अपने अंदर झांके कि वो हमारे बच्चे हैं। अपने अंदर झांकिए कि उन बच्चों को क्या बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तभी समस्या का समाधान हो सकता है। ये प्लीज कतई ना सोचें कि मदरसों की बात कर दी तो इस्लाम के खिलाफ हो गया। और एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी ये बताना चाहती हूँ कि हमारे संविधान का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का नहीं। अरे मजहब तो घर में भी पढ़ाया जा सकता है। मजहब पढ़ाने के लिए स्कूलों की क्या जरूरत है? और क्या होता है उन मदरसों में? अभी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, डालिए जरा गूगल पे, केरल के मदरसे में एक मौलाना साहब एक 11 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करते थे, यौन शोषण करते थे। पॉक्सो एक्ट में सजा हुई है उनको। आई थिंक 20 साल उनको जेल में अभी रहना पड़ेगा। ये FIR हुई है, माँ बाप ने कंप्लेंट करी है, बच्चे ने कंप्लेंट करी है,
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने, तो हम सोचें कि हम अपने बच्चों को किनके हवाले कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये मसला है कि मुसलमान बच्चे को आतंकवादी बनाकर एक स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे पहली जिम्मेदारी एक मुसलमान की ही है, अपने घर को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। अगर हम बहुत सदियों तक, दशकों तक अपना घर साफ नहीं करेंगे और वो सड़ जाएगा और उसमें बदबू उठने लगेगी, तो पड़ोसी आके हमसे कहेगा कि भाई अपना घर साफ करो, वरना कहीं और घर बना लो, आपकी बदबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। तो इसलिए प्लीज ये समझिए, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये सही और गलत का विषय है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने विषय रखा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई रहेगा, जिसका सबसे बड़ा लाभ होगा, तो मुसलमान का बच्चा रहेगा। लेकिन मुसलमान का बच्चा समझदार हो जाएगा, दुनियादारी जानेगा, सबसे भाईचारा रखेगा, तो फिर आतंकवाद का धंधा चलाने वाले लोगों का क्या होगा? उनको इजी ऑपरेट करने के लिए लोग कहां से मिलेंगे? ये कारण है। और इसलिए जब भी किसी ने ऐसा कहने का प्रयास किया तो उसको इस्लाम विरोधी साबित करने का प्रयास हुआ। और इसलिए मुझे लगता है सुबोई जी ने बड़ा अच्छे तरीके से बात रखी है।